जब बट गया था देश तो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। जैसे 10 खूंखार कुत्ते मिलकर किसी बिल्ली के बच्चे को चीर फाड़ देते हैं, वैसे ही उनकी बच्चियों को चीर फाड़ रहे थे। वे अपने बचे हुए बच्चों को बचाने के लिए भागे। अपने सामने अपने बच्चों को नोचे जाते देखना कितना पीड़ादायक होगा, समझ सकते हैं आप। वे उस पीड़ा को झेलने के बाद भागे। वो पीड़ा दोबारा ना झेलना पड़े इसलिए भी भागे। वे 1 2 या 1500 नहीं थे, वे करोड़ों में थे। पाकिस्तान से भारत की ओर आती हर सड़क महीनों तक भरी रही। लोग भागते रहे, वे मुड़ मुड़ कर देखते रहे। पीछे उनका गांव छूट रहा था, उनका घर छूट रहा था, उनके जीवन के मधुर स्मृतियाँ छूट रही थी। शमशान में सोए उनके पुरखे पुरनिया छूट रहे थे। उनके बंगले, उनके खेत, उनकी संपत्ति छूट रही थी। वे जब मुड़ कर देखते फपक पड़ते थे, फिर आंखें पोंछते हुए और तेजी से भागने लगते थे। वे अपनी समुच्ची संपत्ति को छोड़कर भाग रहे थे, फिर भी उनके पीछे हजारों की भीड़ पड़ी थी। नारे लगाती हुई एक भीड़ आती और सैकड़ों को काटती नोचती लुटती चली जाती। धरती लाल हो जाती और मुर्दा शांति पसर जाती थी। मारने वाले गैर नहीं थे, उन्हीं के पड़ोसी थे। वे एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक साथ खाते पीते थे। भागती लड़कियां मरने से पहले एक बार ये सोचकर मर जाती थी कि जो लड़का उनका दुपट्टा खींच रहा है उसे पिछले ही सावन में उसने राखी बांधी थी। वो पहले दुपट्टा खींचता, फिर हाथ, फिर टांग। भागते लोग सोच रहे थे 2 साल पहले जिसकी बारात में नाच रहे थे वही गर्दन पर तलवार मार रहा था। जिसे अपनी जमीन देकर बसाया था वही घर में आग लगा रहा था। जिसकी लुगाई हर साल बच्चे की होनिहारी पर मतवा से साड़ी मांग कर ले जाती थी वही मतवा की साड़ी खींच रहा था। सब तो नहीं, पर इस भीड़ में अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने निकलते समय अपने घरों में लाहौरी ताला मारने के बाद खींचकर उसकी मजबूती जांची थी। उन्हें ये उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद जब बवाल ठंडा हो जाएगा वे लौटेंगे, वे फिर आएंगे लाहौर की गलियों में, वे फिर तैरेंगे रावी दरिया में, वे फिर टेकेंगे हिंगलाज माता के दरबार में, माथा पटकेंगे, वे फिर उड़ाएंगे पतंग। वे भरम में थे, वे कभी न लौट सके। कुछ भागने के पहले मारे गए, कुछ रास्ते में मारे गए, कुछ ट्रेन के डब्बों में मारे गए, कुछ चलते चलते गिर पड़े और मर गए, कुछ भूख से मरे, कुछ प्यास से, कुछ धूप से, कुछ बरसात से। वह 1947 का दिन था। वे हिंदू थे, कुछ बाभन, कुछ दलित, कुछ यादव, कुछ जाट, कुछ सिख, कुछ बौद्ध, कुछ जैन, कुछ लाहौर के, कुछ पिंडी के, कुछ पेशावर के, कुछ सिंध के, गुजरात के, बलूचिस्तान के। मैंने सुना है भागकर भारत पहुँचे लोग मरने के दिन तक अपने बच्चों से कहते थे मत भूलना उस दिन को जिस दिन हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, हमारे सभी माता बहनों के साथ घिनौना काम हुआ, हमारे हिंदू को काटा गया,
और मार मार कर भगाया गया। शायद आज लोग सब कुछ भूल गए हैं। अब तो जाग जाओ भाइयों, जातिवाद छोड़ दो दोस्तों। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।